आज मैं आपके लिए पालक और बेसन से बनने वाली ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप यकीन करें जो भी खाएगा उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं पालक। पालक को हमने अच्छी तरह से काट लिया था, धो लिया था, ठीक है? 2 से 3 पानी ज़रूर धो लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर मिट्टी जो है वो थोड़ी ज़्यादा मिकदार में होती है। पालक यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 कप यूज़ की है, उस काट कर हमने इसे बोल में डाला है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप भरकर बेसन का, ठीक है? बेसन शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज़। 1 अदद प्याज़ है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज़ आप अगर चाहें बारीक भी काट सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से मैंने काटा हुआ है आप सेम ऐसे भी काट सकते हैं। उसके बाद 1 अदद टमाटर इसमें शामिल करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। जितनी आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो आप उतनी ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें जो है ना तकरीबन 5 से 6 अदद है, इस तरह से हमने बारीक सी काटी हुई हैं। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक का। आधा चम्मच ही हम यहाँ पर डाल देंगे हल्दी और 1 चम्मच तकरीबन जो है ना हाफ़ चम्मच में इसमें डाल दिया मैंने लाल मिर्च का। इन्हें डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर का और हाफ़ चम्मच ही हम इसमें शामिल कर देंगे दरदरा किया हुआ धनिया पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद बिना पानी डाले हुए आपने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी में आज आपने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना क्योंकि जो पालक है वो बिल्कुल फ्रेश है और उसके अंदर भी पानी की अच्छी खासी मिकदार है, टमाटर में भी पानी है, प्याज़ भी कुछ देर बाद इसमें पानी छोड़ देगा। तो इसमें आपको पानी से जो है ना डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए आपने देख लेना है कि अगर आपको लगे कि बेसन जो है ना वो थोड़ा इसके अंदर कम है और ये अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो रहा तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा बेसन और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपकी रेसिपी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन पालक आजकल है, मेथी है, तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रेश आई हुई हैं कि अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना तो आपको वाक़ई बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखिए मैंने इस तरह उठाकर देखा है तो ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है जिसका मतलब ये तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी हैं। इनकी मिकदार जो है वो बिल्कुल ठीक है। तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी-सी अजवाइन। अच्छा, इन दोनों को शामिल करके अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने कोई भी प्लेट ले लेनी है बड़ी या अगर आपके पास कोई भी सांचा वगैरह पड़ा हो तो वो आप ले लीजिएगा। इस तरह से पहले हमने मिक्स कर लेना है। अब आपने ये देखिए मेरे पास इस तरह की एक प्लेट थी उसके अंदर हम पहले ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से घी लगा लें या ऑयल लगा लें ताकि जब हम इसके अंदर डालें ना तो ये चिपके नहीं। इस तरह करके तमाम जो किनारे हैं ना आपने इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। अगर बटर पेपर हो तो वो भी इसके अंदर डाल लीजिएगा। ऑयल लगाने के बाद अब ये जो तमाम हमने बनाकर रखा हुआ था ना बेसन और पालक का मिक्सचर ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 हिस्से इसके अंदर डाल रही हैं, बाकी थोड़ा-सा मैंने बचाकर बोल के अंदर वापस रख दिया है। उसे भी हम कुछ बनाएँगे और वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की हमारी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर आपने इन तमाम को अच्छी तरह इस तरह से करके आपने सेट कर लेना है चम्मच की मदद से। उसके बाद आपने इसे उठाना है, थोड़ा-सा आपने इसको टैप करना है ताकि इसके अंदर कोई एयर वगैरह नहीं रहे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा फिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में पहले से ही पानी जो है बॉयल करना रख दिया था। तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी है उसके अंदर इस तरह आपने इसके अंदर रख देना स्टैंड और उसके ऊपर हम रख देंगे ये जो हमने पालक और बेसन का बनाकर रखा हुआ था ना ज़बरदस्त सा। अच्छा, ये इसको रख देंगे अच्छी तरह सेट कर देंगे कहीं से टेढ़ा ना हो, ठीक है? इसके ऊपर बाद में हम ढक्कन लगाएँगे और कम से कम पहले 2 मिनट आपने जो फ्लेम है वो हाई रखनी है। उसके बाद आपने लो फ्लेम के ऊपर इसके कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए ज़रूर पका लेना है। और यहाँ पर जो बेसन हमने थोड़ा-सा बचाया हुआ था, इसे हम क्या बनाएँगे, इससे भी बड़ी ही कमाल की हमारी रेसिपी बनेगी। दोनों में से आपको जो पसंद हो वो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप दोनों भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे थोड़ा-सा धनिया, थोड़ी-सी काली मिर्च शामिल कर देंगे, बिल्कुल हल्का-सा नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी घी का और इसके अंदर शामिल करेंगे हम पानी। पानी तकरीबन यहाँ पर मैंने 1/4 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है। करने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितना हो, ना तो इससे ज़्यादा पतला हो, ना ही इससे ज़्यादा थिक हो। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे
कोई भी पैन ले लेंगे या तवा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से पहले हल्का-हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना है। उसके बाद जो हमने ये बैटर बनाकर रखा हुआ था ना, 2 चम्मच भरकर आपने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद इसी चम्मच की मदद से आपने इसको इस तरह से करके फैला देना है। हम आमतौर पर जब आप ये बेसन का चीला अक्सर लोग बनाते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इस तरह पालक और बेसन का जब चीला बनाएँगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो इस तरह आपने इसे डाल देना है। डालने के बाद चम्मच की मदद से आपने थोड़ा-थोड़ा सा इसकी साइडों को सेट कर देना है, ताकि बिल्कुल एक रोटी की शक्ल की तरह ये बन जाए, कहीं से टेढ़ा ना हो। ये देखिए इस तरह से आप इसे रफली भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सा बनता है। अच्छा, सेट करने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, किसी भी चीज़ से ढाँप देना है इसको और बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकने देना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से पक नहीं जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा बहुत अच्छी तरह से ये जो है ना पक चुका है। नीचे वाली साइड का कलर भी बहुत अच्छी तरह आ चुका है। हल्का सा ऑयल लगाएँगे, ऑयल लगाने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी साइड चेंज की और ये देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा सा जो इसका कलर आया हुआ है। एक साइड से बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। और सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने बाकी जो आपके पास पड़ा हुआ है बेसन और पालक, वो भी आपने इसी तरह से बना लेनी है। बहुत ज़्यादा ये कमाल की बनती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त है हमारा जो बेसन और पालक का जो चीला वो तैयार हुआ है, जो कि बेहद टेस्टी और बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो आप इसे 2 तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। ये देखिए। तो इस तरह भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें जो दूसरी वाली रेसिपी हम बना रहे हैं उस तरह भी शेयर कर सकते हैं। दूसरी वाली का बस इतना है कि आप उसे सेफ रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जब दिल करे निकालें और निकाल कर आप इसे आराम से फ्राई करें और खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे पकाते हुए 15 मिनट मैंने इसे रखा है। छुरी की मदद से चेक कर लेंगे। ये देखें, अगर छुरी बिल्कुल क्लीन निकले तो इसका मतलब है कि अंदर तक पक चुका है। अब आपने इसे निकाल लेना है। निकाल कर आपने इसे ठंडा ज़रूर करना है। अगर आप इसे गरम-गरम को ही निकालेंगे ना तो ये टूट जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है बहुत अच्छी तरह से ये जब ठंडा हो जाए, तो फिर आपने किसी भी छुरी की मदद से इसकी साइड्स को इस तरह से करके खोल लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे कोई भी प्लेट और प्लेट रखकर आपने इसे उल्टा करना है, हल्का-सा टैप करेंगे और इसे हमने निकाल लेना है। उसके बाद हमने इसके इस तरह से करके आपने इसके पीसेस को कट कर लेना है। जिस तरह से आपका दिल करे, बड़े दिल करे, छोटे दिल करे, इस तरह से आप इसके पीसेस कट कर लें। पीसेस कट करने के बाद अब यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे फ़ौरन से फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कम ऑयल में ही आप इसे बना लेंगे और तमाम जो है हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके हमने इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। दोनों साइडों को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी जो दूसरी रेसिपी वो भी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।